शिव की चर्चा में इसलिए आए हैं। शिव की चर्चा हो या मंदिर हो, हम लोग किस लिए जाते हैं? अपने लिए जाते हैं कि हमारा घर सुरक्षित रहे। मिट्टी का घर हो तो पक्का के घर बन जाए, एक तल्ला के बन गया है तो दो तल्ला के हो जाए, जगह घर में दो चकवा हो तो चार चकवा हो जाए। कभी एक बार भगवान के लिए जाइए मंदिर, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए जाइए एक बार मंदिर। अपने लिए तो सब कुछ करता है लोग, घर भी बनाता है अपना लिए, पैसा भी कमाता है अपना लिए, दूसरा को देता है कमा के, पैसा नहीं देता है। शिव की चर्चा में कुछ नियम है। जो शिव की चर्चा करते हैं उनको उपवास नहीं करना है, सबसे पहला नंबर में। खाना पीना खा लीजिए बढ़िया से, आराम से, और उपवास नहीं करना है। महादेव के फोटो रख लीजिए, है तब रखिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, हम साथे लेके चलते हैं। फोटो, भगवान ना मंदिर में रहते हैं और ना फोटो में। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं मेरा दिल में, सबके दिलों में रहते हैं भगवान। इसलिए फोटो में नहीं खोजिए, ना मंदिर में खोजिए, कहीं नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान को दिल में रहने का जगह दे दीजिए। तो कैसे रहेंगे? आपको क्या करे पड़ेगा? बढ़िया साबुन से नहाए पड़ेगा, बढ़िया शैम्पू से नहाए पड़ेगा ना। बढ़िया साबुन से नहाए से तो ऊपर वाला खाली धोवा जाएगा, लेकिन अंदर वाला धोने के लिए कौन सा साबुन की जरूरी पड़ेगा? यही सब अच्छा ज्ञान लीजिए, शिव की चर्चा में आते हैं, ज्ञान सीखिए। ये नहीं सीखिए कि फलाना बड़ा बढ़िया भजन गल बात एकदम लगलो गर्दा उड़ा दो, पानी अभी थलो तैयो गर्दा उड़ी थलो, उसको ध्यान नहीं करना है। भजन पे मायने नहीं रखना है। भजन एक मनोरंजन के लिए गाया जाता है। और जो भी यहाँ पे आज खास करके नौडिया के लोग हैं, दूर दूर तो गए हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन नौडिया के लोग हैं बहुत लोग कम जानते हैं। जब यहाँ मंच पे आते हैं आप लोग तो हरा हरा महादेव करे लगते हैं, जगह जगह महादेव करते हैं। इस चीज को छोड़ दीजिए करना। ये चीज होता है कब? जब स्टार्टिंग होता है, तब जब कार्यक्रम शुरू होता है तब होता है जगह जगह महादेव, हरा हरा महादेव। और बीच में जगह जगह महादेव कब होता है? जब नाम के घोषणा होता है तब। ये थोड़ा सा आप लोग आदत छुड़ा दीजिए, क्योंकि ये सब करना आपके जीवन के लिए हानिकारक है। लास्ट में जयकारा लगाना है, जब शिव चर्चा खत्म हो जाता है तब जयकारा लगता है। जब मुखिया जी जीत जाते हैं तब ना पड़ाका छूटा है। जीते के पहले तुम यह धुकुर धुकुर कर ऐसा नहीं कि फलाना जीत जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का कार्यक्रम खत्म कर लेना है, उसके बाद में जयकारा लगाना है। महादेव के जयकारा लगाइए, देवी माता के जयकारा, जितना जयकारा लगाना हो इतना लगाइए। यहाँ मंच पे आते हैं, प्रणाम करने का तरीका भी तीने गो के है। सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप लोग बोलिए करती हूँ। यही डिसिप्लिन, थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप लोग महिला लोग हैं, दीदी लोग हैं, मंच पे आइए, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा में करना है हरेंद्रानंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और तीसरा में करना है उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव के प्रणाम करने के बाद यानी समझ लीजिए कि सारा दुनिया में जितना देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है, सभी को एक ही साथ प्रणाम हो जाता है। महा मतलब इनके पीछे जितना इनके नीचे है, और महादेव के ऊपर तो कोई नहीं है। तो इसीलिए महादेव को जब हम लोग प्रणाम कर लेंगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। और न तो पारा पारी प्रणाम कीजिएगा, देवी माता के चरण में प्रणाम, सास ससुर के चरण में प्रणाम, पति देव के चरण में प्रणाम। तब दिक्कत है, पति देव के प्रणाम कर रहा है बर पूजा के अलावा। बर पूजा के दिन के बाद में पति देव के पूछा है, फिर वही दिन मुंह में खियावा थी, बाद में कोई वैल्यू है पति देव के? पति के माती है राजा है बाद में। तो इसीलिए यहाँ से खाली झूठों को प्रणाम नहीं करना है, प्रणाम उसी को कीजिए जो घर पे करते हैं, और नहीं तो यहाँ से झूठों को प्रणाम का जरूरी है करना। सबके बोल दीजिए कि सब उपस्थित सभी लोग के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो स्वीकार जिनको करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। और क्या चीज करना है? जब शिव चर्चा में सब लोग आए हैं
प्रसादी अगरबत्ती लेके आए हैं कि नहीं? नौडिया के भी कुछ लोग हैं, दूर दूर से तो नहीं आए, वो लोग क्योंकि जानते हैं, हर जगह हम लोग बताए हैं इसलिए लोग जानते हैं। नौडिया के खास करके लोग स्पेशल, क्योंकि नौडिया का खाड़ी लगता है कि 10 गो 15 गो होंगे, बाद बाकी तो सब दूसरे जगह से आए हैं। नौडिया के जो भी हैं, कहीं भी शिव चर्चा हो, हाथ में प्रसादी और अगरबत्ती मत लेके जाइए, लेके जाना होगा तो एगो फूल लेके जाइए, और जो प्रसादी अगरबत्ती में पैसा खर्चा करते हैं वो पैसा दे दीजिए, जहां पर जो शिव चर्चा करवा रही है उसको दे दीजिए, ताकि आप भी करवाइएगा, ताकि आप भी सहयोग मिल जाएगा। आपका प्रसादी हम कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि हम अलग से प्रसाद चढ़ावेंगे महादेव खुश हो जाएंगे, नहीं, प्रसादी से महादेव खुश नहीं होंगे। महादेव को खुश करने के लिए भाव होना चाहिए, भाव से खुश होंगे। जिनके अंदर भाव है वही महादेव को पा सकते हैं, ना तो फिर कोई उपाय नहीं है। कितना माथा पटक लीजिए। और एक बात और है कि जब शिव चर्चा में हम लोग जाएंगे, फोटो के पास जाएंगे तो चुमा के नहीं रखना है, चुमाने वाला सिस्टम नहीं। एक बात बताइए कि शादी ब्याह में भैंसुर को तो चुमेबे नहीं करता है लोग, तो आप महादेव को कैसे चुमाते हैं? महादेव से कितना दिन के छोटा है आप, बड़ा है। महादेव अंतर्यामी जिनका जन्म नहीं हुआ है, ये अजन्मा है, तो महादेव पर चुमाने का, कहीं भी कोई भी देवी देवता पर चुमाने का प्रयास नहीं कीजिए। लिखा हुआ है किताब में, आप पढ़ सकते हैं भी कि महादेव हो, अपने से बड़ों को चुमाना नहीं चाहिए। हम लोग हिंदू संस्कृति के अनुसार शादी ब्याह में भी नहीं चुमाते हैं, जब छोटा होता है वो नहीं चुमाता है, बड़ा उनसे है। अगर लड़का का शादी हो रहा है तो लड़का का कोई बड़ा है तो चुमाता है, छोटा नहीं चुमाता है। चुमाता है कोई छोटा? तो इसलिए महादेव की भी नहीं चुमाइए। चुमावल जाए जहाँ पर भगत जी कर जाती देहुरा बुझे, जहाँ पर बता कि नैहर के साथ टुकड़ी हवा, वहां पर चुमावल जाए। ओहो हमारा पता नहीं कि चुमावल जाए कि ना चुमावल जाए। तो जहां पर ये चीज नियम नहीं है वो चीज आप लोग कर देते हैं। अभी मान के चलिए कि पहाड़, सावन पूर्णिया का दिन, एक पहाड़ पर एगो बगल में एगो महादेव जहाँ पे है वहां पर एगो पत्थर रख दीजिए, पत्थर पर 5 गो टीका दे दीजिए, और वो पत्थर के पूरा सिंदूर से न रंगा जाएगा तो फिर कहे लगे वो मात्र 15 मिनट में। क्योंकि लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं। अभी बताइए कि हम उसको टीक रहे हैं, हमको जान ही नहीं रहे तो उसको टीकेंगे क्यों? जिसको जानिए उसी को मानिए, ना तो फिर जिसको नहीं जान रहे उसको मानने का जरूरत नहीं है। एक चीज जान लीजिएगा, जहाँ पर उपयोग करना चाहिए चंदन वहां पर उपयोग कीजिएगा, सिंदूर जहाँ पर उपयोग करने के चाहिए रोड़ी वहां पर उपयोग कीजिएगा चंदन, तो ठीक बात नहीं है। महादेव भगवान, कोई भी भगवान हो, चाहे गणेश भगवान हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे कार्तिक भगवान हो, चाहे कोई भी भगवान हो, चंदन से टीका लगाइए। सिंदूर से कोई भगवान को टीका नहीं लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको कहा जाए, थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो बड़का फटर फटर करे थे, कितना जानकार हो गए। तो उसको थोड़ा सा लिखिए। हर हर घर में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि सिंदूर भगवान पर लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। यूट्यूब पर देखिए आपको क्या बताता है, उसके बाद मैं हमको बोलिए। सिंदूर भगवान पर नहीं लगाना चाहिए, भगवान पर चंदन लगाइए। चंदन का ही सबसे, चंदन से शुद्ध होता है उनका, आप होइएगा शुद्ध चंदन लगाने से। तो ये चीज को ख्याल रखना है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कैसे करना है, कहाँ पर पूजा करना है। बिना जाने पहचाने किसी को टिक देते हैं, जहाँ भी देखते हैं पत्थर उसको टिक देते हैं। यही सब है कि आज हिंदू धर्म खतरा में पड़ गया है, क्योंकि जानकारी तो है नहीं और जो मर्जी है वो करते हैं। देख लेते हैं कि ना फलाना ससुईया वहां टिक लाती थी, 5 गो टिक दही की पीछे रहते पुतोहिया पीछे रहता है, ससुईया रहते आगे तो हम पीछे रह भाई। ऐसा थोड़ी एगो बढ़ाइए तो बेटी को एगो बढ़िए देता है। तो इस चीज को ख्याल करना है। इस चीज को, आज शिव की चर्चा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग का पूजा करने का अक्ल नहीं है कि कहाँ पर पूजा कैसे करना चाहिए, कहाँ पर बिलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, कहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, कहाँ पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और प्रसाद चढ़ाते समय कौन मंत्र का जरूरत पड़ता है, और जल चढ़ाने समय कौन मंत्र तो जानवे नहीं करते हैं। इसीलिए हरिंद्रानंद ने एक उपाय रखा कि किसी को कोई मंत्र का जरूरत नहीं है, सिर्फ नमः शिवाय, ओम छोड़ दीजिए नमः शिवाय, सांस लीजिए नमः और सांस छोड़िए शिवाय, नमः शिवाय। बोलना नहीं है मुंह से, किसी को भी बोलना नहीं है, मन ही मन करना है। ना ओठ को पटपटाना है, ओठ को भी नहीं पटपटाना है, मन ही मन करना है। और ऐसा नहीं है कि बैठ के करना है, काम भी कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं,
वहां भी नमा शिवाय धान रोपे खुनता आसान हो जाए, धानवा निकला यहाँ से नमा कर और रोप दर शिवाय। एक से चीज और का हो सकता है, यही चीज करना है नमा शिवाय। दूसरा में चर्चा, दूसरा में पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप लोग शिष्य बोलिए और भाई लोग शिष्य बोलेंगे। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। इस तरह से जितना इच्छा हो उतना बोलिए, लेकिन जितना इच्छा हो समय के अनुसार। आपका समय लगता है कितना आपके पास समय है उस आधार से बोलिए। दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे से बतियाना है, बोलना है कि आप शिव को गुरु बनाइए। अगर दिक्कत हो रहा है आपका जीवन में तो शिव का गुरु बनाइए, दिक्कत तो क्षण भर में दूर होगा, लेकिन सच्चा मन से ये 3 काम करना पड़ेगा। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, अकबका के नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः पूरा रच दिलिए, ऐसा नहीं। बैठ के नहीं करना है। सबसे पहले नंबर पे देखिए, बैठने का मतलब है कि आपको कोई बैठ के करना भी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ना कि नमः शिवाय देखिए बाबू के बढ़िया के तो ढूंढो ना भाई तेरे हो गलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखिए बाबू कड़ा रुआ लगा चुक रही थे, खुल गई का ओकरो में भी दिक्कत। तो ये चीज नहीं करना है, करना है चलते फिरते रहिए, नमः शिवाय करते रहिए, मन ही मन करते रहिए। बोलना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, मन ही मन करना है। अपने लिए मांगिए दया, किसी के लिए दया नहीं मांगना है। दुआ किसी के लिए मांगिए, मांगना है किसी के लिए तो दुआ मांगिए। और दुआ और दया दोनों में अंतर है। दया अपने लिए किया मांगा जाता है और दुआ दूसरे के लिए। दुआ के मतलब कि भगवान कम से कम ओकरा ठीक कर दा, दुआ दुआ ही हो गया दुआ। दया के मतलब कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये नहीं बोलना है कि हमको बुखार लगल है महादेव जरा ठीक कर दीजिए, नहीं। जब ये बोलबे कीजिएगा तो भगवान थोड़ी रह गए, वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी, इसीलिए उनको महादेव तीसरा नयन है उनका, और तीनों नयन से देखते हैं। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको फलना बीमारी है मेरा ठीक कर दीजिए, मेरा बेटवा का ठीक कर दीजिए। बेटवा करने के बदले नहीं मांगना है, आप मांगिएगा तो उसको भी दया। आपको जैसे कि कोई बाल बच्चा बाप कमाता है तो सारे बाल बच्चा लोग खाता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप दया जब मांगिएगा तो सब पर जाएगा। और वो अगर शिक्षित रहेगा, हाँ नारियल का भी एक व्यवस्था है। नारियल जो शिव चर्चा में नहीं रखना है, शिव चर्चा में नारियल का कोई जरूरत नहीं है। नारियल एक बलि का रूप में हम लोग को दिया जाता है, और बलि महिला लोग नहीं देती है। बलि का प्रावधान जेंट्स लोग का ही है, भाई लोग ही बलि कर सकते, बलि दे सकते हैं। नारियल महिला लोग नहीं फोड़ सकते हैं। हाँ आप संकल्प करवा सकते हैं, लेकिन फोड़वा किसी और के साथ किसी से भी फोड़वा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को ख्याल रखना है। इस विधि व्यवस्था को, और जो गुरु बहना जो शिव चर्चा करवाती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ फोटो के पास बैठना जरूरी है, और नहीं बैठे तो पहाड़ तने शिव गुरु भाग जाता थी। भगवान पहाड़ दर नहीं भागता थी। शिव चर्चा जो करवा रहे हैं उनका काम है कि देख रेख करना कि कौन आया है, कहाँ से कहाँ बैठाना है, किसको प्यास लगल है, किसको पानी पिलाना है। सबसे बड़ा पुण्य यही है। प्रसाद चढ़ावे से भी ज्यादा पुण्य है दूसरों को सेवा करना। इस चीज को ख्याल रखिएगा आप लोग। ये नहीं कि वहाँ हम शिव चर्चा करवा रहे हैं, बैठल हैं वहां पर महादेव देखिया कहीं भागिया ना महादेव परसदिया, ऐसा न कि खा दिया महादेव हम दसरा लगा के बैठा लिए, वो सब नहीं है। चलिए और एक बात और कि शिव चर्चा में नाचना नहीं है और ना नचाना है। अगर वैसा जगह शिव चर्चा में अगर देखिए कि कोई नाचना स्टार्ट कर दिया, वहीं महादेव को प्रणाम कीजिए और सीधा सीधी चल जाइए, किसी से कोई बोलचाल नहीं। बोलिएगा तो कहते कि तू ही खरखा बनल है। महादेव के चर्चा में नाचबे, महादेव के भजन में नाचबे, तो केकर में नाचबे है कि नहीं। तो महादेव तो 20 भी पीते हैं, महादेव भी भांग धतूरा भी खा जाते हैं, तो खाइए आप भी। इसलिए जहाँ पे शिव की चर्चा में नाचता है, नाच ड्रामा होता है, ना वहां पर जाना है और ना उसको देखना है। जितना गुनाह करने वाला है उतना देखने वाला भी गुनाह है। अगर आप मना कर दिए